नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ की नई इबारत। वैश्विक राजनीति के दो दिग्गज शनिवार को नई दिल्ली में एक साथ नजर आए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा का 5 दिवसीय भारत दौरा काफी अहम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा और तकनीकी जैसे अहम क्षेत्रों पर मुहर लगी। फरवरी की इस गुलाबी ठंड में दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में शनिवार को नई गर्माहट देखने को मिली। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे तो बड़ी बात बनी। आपको बता दें कि यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया के दो सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हाथ मिलाना था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एग्रीकल्चर, डिजिटल पेमेंट, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। भारत अब ब्राजील के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। तो भारत ब्राजील में ग्लोबल साउथ की नई इबारत दोनों देशों ने मिलकर लिखी है। ब्राजील भारत दोस्ती अब पार्टनरशिप में भी बदल चुकी है। $25 बिलियन का व्यापारिक रोड मैप तैयार है। समझौते पर मोदी और लूला डिसिल्वा की मोहर लगी है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। और अब बात करेंगे बवाली दूल्हे का उत्पात बिगड़ी बात। बाराबंकी जनपद तहसील रामनगर के गणेशपुर कस्बे में शुक्रवार की रात खुशियों का माहौल उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गया जब जयमाला के दौरान दूल्हे ने अपनी मर्यादा लांघ दी। शराब के नशे में चूर दूल्हे न सिर्फ दुल्हन के साथ अभद्रता की, बल्कि बीच बचाव करने आए अपने ससुर पर भी हाथ उठा दिया। इस घटना के बाद वैवाहिक कार्यक्रम किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आने लगा, जहां बाराती और जनाती एक दूसरे पर टूट पड़े। दूल्हे के सगे संबंधियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बहराइच जनपद के मुराइनपुरवा से आई इस बारात का स्वागत सत्कार बेहद शालीनता से किया गया था। रात करीब 11 बजे जब दूल्हा विशाल जयमाला के लिए मंच पर चढ़ा तो वह नशे में पूरी तरह से अनियंत्रित था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जयमाला डालते समय अचानक दूल्हे ने दुल्हन निशा को लात मार दी। जब पिता शत्रुघ्न अपनी बेटी के बचाव में आए तो दूल्हे के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। ये घटना देख कन्या पक्ष के लोगों का धैर्य जवाब दे गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। टेंट की दर्जनों कुर्सियां तोड़ दी गईं और अफरा तफरी के बीच मेहमान जान बचाकर भागते नजर आए। जानकारी के अनुसार इस झड़प में दूल्हे की बहन, जीजा और एक अन्य बाराती का पैर टूट गया है। सूचना मिलने पर डायल 112 और महादेवा चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएससी भिजवाया। रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे और पुलिस की मौजूदगी के बीच गांव के संभ्रांत लोगों ने मध्यस्थता की। पूर्व प्रधान के हस्तक्षेप के बाद सुबह दोनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ, जिसके बाद शादी की शेष रस्में पूरी की गई। हालांकि पुलिस ने इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को थाने तलब किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये अनोखी शादी देखने मिली, शादी की रस्मों के बीच दूल्हे का जो कारनामा जिसके बाद इतना हंगामा हुआ, जयमाल के समय दुल्हन और दूल्हे में मारपीट और घराती और जनातियों के बीच जमकर मारपीट हुई, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, इस मामले में जो जानकारी मिल पाई है, जनपद बाराबंकी के रामनगर तहसील के गणेशपुर में बारात आई हुई थी, जो कि बहराइच जनपद के मुराइनपुरवा से आई थी। इस बारात में जो सारी रस्में जो शादी की होती है वो अदा होती रही। उसके बाद जो दूल्हा था वो बताया जा रहा है कि नशे में था और जो विवाद हुआ है कहीं न कहीं जब
हाल के समय स्टेज पर सेल्फी लेने से दूल्हा नाराज हो गया और दूल्हे ने अपनी पत्नी को लात मार दी। उस ऐसी स्थिति को देखते हुए दूल्हे के जो ससुर है या उस लड़की का पिता उनको बचाव करने के लिए पहुंचा तो दूल्हे ने उनकी भी पिटाई कर दी। ये ऐसा अजीब सा माहौल वहां पर हो गया कि लोग नाराज हो गए और दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष से लोग आक्रोशित होकर भीड़ गए आपस में। काफी पुछना चली, लोहे की रॉड भी बताया जा रहा है कि उससे भी मारपीट हुई, जिसमें कई ऐसे इनके रिश्तेदार भी थे। करीब करीब 5 लोगों को बताया जा रहा है कि घायल हो गए, पैर टूट गया किसी का। ये सारी स्थिति होने के बाद पुलिस 112 बुलाई गई, पुलिस आई, लेकिन वहां की स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। फिलहाल वहां पर पूर्व ग्राम प्रधान ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता की और ये सारी चीजें बीत जाने के बाद सवेरे शादी की सारी रस्में फिर से आ गई। पुलिस ने चूंकि इस मामले को गंभीरता से लिया तो दोनों को पाबंद जरूर कर दिया कि इस प्रकार की घटना दोबारा न होने पाए, क्योंकि समाज में इस तरह की जो घटना जाती है इनका एक नकारात्मक संदेश जाता है। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बचाव में आए ससुर को भी दूल्हे के द्वारा पीटा गया। शादी के रस्मों के बीच दूल्हे का एक कारनामा देख जो रिश्तेदार और घराती थे वो भड़क उठे और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई। जयमाल के समय ये घटना सामने आई जब दूल्हे को नशे में धुत पाया गया। इस दौरान दूल्हे के द्वारा लगातार अभद्रता की गई, दुल्हन के साथ मारपीट की गई। उसके बाद दुल्हन के पिता के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद ये मारपीट जो है वो दोनों पक्षों में संघर्ष का कारण बना। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही। और अब बात करेंगे कैसी ढिठाई निदेशक की पिटाई। राजधानी देहरादून के नानूर खेड़ा में स्थित शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में डायरेक्टर को काफी चोटें आई, जिसके बाद उन्हें देहरादून के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को विधायक के समर्थकों और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। बहस होने के बाद मामला मारपीट में बदल गया। इस दौरान अजय कुमार नौडियाल पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो विधायक समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में यह बवाल देखने को मिला है। शिक्षा निदेशालय में मारपीट की घटना सामने आई। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के साथ अभद्रता मारपीट की गई है। विधायक समर्थकों के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है, और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनने विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शिक्षा निदेशालय में मारपीट की, बीजेपी मारपीट की ये घटना, क्या कुछ अहम जानकारी दौरान सामने आ रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए उनके ऊपर यानी कि जो अजय कुमार नौडियाल इनका नाम है, जिनके ऊपर जो है आज विधायक उमेश जो समर्थक हैं, बात से तमाम जो छात्रों से जुड़े हैं, शिक्षकों से जो जुड़े नेता हैं, वो इस समय लगातार कर रहे हैं और पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई है, खासतौर से चाहे विधायक हो या उनके साथ के जो समर्थक हैं जिन्होंने इस तरीके का हमला जो है निदेशक के ऊपर किया है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की बात जो है वो रही है। हालांकि अभी तक इस पे कोई आधिकारिक तौर पे या ऑथेंटिक तौर पे जो है सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि संभवतः ये जताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद इसमें जो है मुकदमा जो है, जो जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है निदेशक के ऊपर, उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो विभागीय तौर पे जो है वो किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के मनोज बात करें तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार जो जनता से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के अपने लोगों के साथ, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अगर नारी चाहे सरकार में विभागीय तौर पे कर्मचारी के ऊपर अगर जानलेवा इस तरीके का हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बड़ा जो है चुनौती भरा प्रदेश में कामों को लेकर के प्रयास जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस तरीके के जो आरोप हैं
वो विधायक और विधायक के समर्थकों के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो मनोज, ये जो मामला है वो जहां मामले जो है वो ये है कि जो विधायक है उनके ही क्षेत्र में एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर के इस तरह की जो झड़प है वो सामने देखने को मिली, क्योंकि इसको लेकर के एक जो एक पत्र है वो विधायक के तौर से जो है निदेशालय को दिया गया था कि इस हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है इसका नाम बदला जाए जल्द से जल्द। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विधायक के समर्थक जब आज विधायक के साथ वहां पर पहुंचे तो गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो वहां देखने को मिला है और तस्वीरें इस बात को लेकर के बयान करती है कि किस तरीके की जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के अंदर वो ठप दिखाई दे रही है। भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही जो विधायक है उन्हीं के समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी जो कहा जा सकता है कि आपस में जो जिस तरीके से ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो चेहरे हैं वो निदेशक के ऊपर मारी जा रही है, उसके साथ साथ जो वहाँ आसपास जो भी चीज पड़ी हुई थी उससे हमला जो है वो बड़ी संख्या में जो वहाँ के कार्यकर्ता थे ये विधायक के साथ थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है और कई जो वहाँ के अधिकारी थे उसमें 3 से 4 वो लोग चोटिल भी हुए। खुद खासतौर से जो निदेशक है अजय वो जो है चोटिल हुए, उनके माथे पे जो है टाके आए हुए हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कानून व्यवस्था को लेकर के और इन मान्यों को इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर जब आप ही की सरकार में ये तमाम चीजें नहीं हो रही है तो कर्मचारियों का इसमें आखिरकार क्या दोष है। ये तमाम जो ऐसे पहलू है जो जिन पे अभी पर्दा उठना है और खास तौर से जो अब धामी सरकार है, अब सरकार इस पे क्या बड़ा एक्शन लेती है, किस तरीके से इन जो उदरंगी है इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये फिलहाल जो है मनोज देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये माहौल आज जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो सहमे में हुए हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हुई है उस पर कड़ी से कड़ी मांग जो है वो सरकार से करने की गुजारिश कर रहे हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विधायक समर्थकों के द्वारा मारपीट का आरोप लगा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ये बवाल देखने को मिला है। शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की गई, उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, उसके बाद उनको हालांकि अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ऐसी अभद्रता की जाएगी तो आम जनता कैसा व्यवहार करेगी। और अब बात करेंगे फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विरोध। खबर संभल से है। फिल्म यादव की लव स्टोरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी भारत सिंह यादव के नेतृत्व में यादव संघ के सैकड़ों लोगों ने बहजोई चंदोसी बाईपास स्थित बड़े फील्ड मैदान में मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि फिल्म में यादव समाज को लेकर जो दृश्य और संवाद दिखाए गए हैं वो आपत्तिजनक है और समाज की छवि को धूमिल करने वाले हैं। उनका आरोप है कि फिल्म में गलत तथ्यों के साथ भ्रामक व अशोभनीय सामग्री प्रस्तुत की गई है जिससे समाज में गलत संदेश आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि फिल्म पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना समाप्ति के बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान मैदान में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। उस फिल्म को ना तो उसमें कोई किरदार यादव है ना उसमें बनाने वाले यादव हैं। अगर वो बना रहे हैं तो अपनी बिरादरी का नाम ले, हमारी बिरादरी का नाम क्यों ले रहे हैं। इस समाज को आघात पहुंचा है और समाज को आघात को हम झुकेंगे नहीं, चाहे फिल्म को कुछ करना पड़े। समाज इकट्ठा है और वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कुछ एफआईआर भी की गई है मूवी को लेकर? क्या अनेक जगह हो रही हैं और होनी चाहिए। रईस अलवी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में यादव समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विरोध साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? बताऊंगा जिस तरह से यादव की लव स्टोरी जो मूवी आ रही है उसको लेकर एक संबल में बड़ा घमासान मचा हुआ है, जिससे को लेकर या यादव समाज हो या सनातन समाज हो
और या मुस्लिम समाज हो, सभी समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली का एक संभल में माहौल बदल गया है कि जिस तरह से यादव की लपटते हुए लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और फील्डों में दिखाई दे रहे हैं, या वो पूर्व मंत्री हो, बहुजन समाज पार्टी के हो या बीएसपी के हो या बीजेपी के हो, लगातार इसी मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी उर्फ राजू जी जो बीजेपी के पूर्व विधायक है वो भी मौजूद थे। आज एमएलसी जो थे भारत सिंह यादव वो भी आप थे, और उसके साथ मुस्लिम समाज के लोग भी जो समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है मुस्लिम समाज के और जो पदाधिकारी है वो भी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यादव की लव स्टोरी है उसको पूरी तरह से बैन करा दिया जाए, इसमें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में जनपद संभल के थाना धनानी में मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लोगों के खिलाफ, निर्माता हिरोन और अन्य के खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और एक और एफआईआर दर्ज करने की भी आज चर्चा की गई थी। जी निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया रईस इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में समाज का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गजरात की मौत मचा हड़कंप। की न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गजराज की मौत मचा हड़कंप। खबर गदरपुर से है, जहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले पीपल पड़ाव रेंज से एक बड़ी और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। रेंज के तिलपुरी गांव डाम अंदर क्षेत्र में एक जंगली हाथी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। इस घटना के बाद से ही वन विभाग के गलियारों और स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। हाथी की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज अधिकारी पूरन चंद जोशी और एसडीओ शशिदेव सिंह दलबल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाथी की मौत प्राकृतिक है या इसके पीछे कोई मानवीय हस्तक्षेप, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक विभाग हर पहलू से जांच कर रहा है, जिसमें आपसी संघर्ष, बीमारी या करंट लगने जैसी संभावनाएं शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। सुबह उठ के काफ़ी टाइम पर अपने सारे काम हम निपटाया था घर वालों ने। उसके बाद ये पराल वराल निकाल के गई तो सामने देखा कि हाथी बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा हल्ला उल्ला किया, अब हाथी है करके हल्ला किया। तो जब उठाने कुछ नहीं किया तो फिर इनको आभास हुआ कि मर गया है ये। तो फिर मैंने ही रेंज साहब को, पिरड़ा वालों को फ़ोन किया कि यहाँ पर एसएससी के तिलपुरी भोपाल सिंह के खेत में ये हाथी मरा हुआ है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हमारे आरक्षित वन क्षेत्र से लगा हुआ ये खेत है जिसमें एक वयस्क हाथी मृत अवस्था में दिखाई दिया था। डॉक्टर्स की टीम जो है पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर पता चलेगा कि मौत का कारण क्या था। हमारे 3 डॉक्टर, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राहुल सती हैं और 2 डॉक्टर और हैं, तो तीनों की टीम लगी हुई है। जैसे ही पुष्टि होती है तो मौत का कारण पता चलेगा। देखिए, आज सवेरे पीपल पड़ाव के स्टाफ को ये जानकारी मिली कि डैम क्षेत्र में एक हाथी मरा हुआ पाया गया है। जब मौके पर आकर के उसको देखा गया तो वो एक यंग एलिफेंट है, मेल है, और ये जो डैम का एरिया है जो जंगल से लगा हुआ है, इसमें इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सुबह उठ के काफ़ी टाइम पर तो गजराज की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिसके बाद अब जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं। जीवन सिंह नयाल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन सिंह, किस संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से हाथी की मौत हुई है, क्या अब तक कोई जानकारी सामने आ चुकी है, आ पाई है? वन विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जो हाथी की मौत हुई है, ये अभी वन विभाग भी इसको संदिग्ध मान रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है, 3 डॉक्टरों का पैनल इसका पोस्टमार्टम कर रहा है और वन विभाग के उच्च अधिकारी जो है मौके पे ही हैं। अभी जो जांच प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल जीवन सिंह, जिस तरीके से अभी संदेह जताया जा रहा है कि ये संघर्ष की वजह से मौत हुई है या अन्य कोई कारण है या मानव जनित ये मौत है, क्या इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों के सामने आई? जैसे मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे हाथी की मौत जहाँ पे हुई, जो घटना स्थल है वहाँ पे कुछ ग्रामीण रहते हैं उस क्षेत्र में। जो हरिपुरा जलाशय डैम के अंदर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ग्रामीण रहते हैं, उनकी गेहूं की फसलें हैं और उधर विद्युत की तारें भी वहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं कोई अंदेशा लगाया जा रहा है कि हाथी को कहीं पर करंट लगा हो, उसके बाद वो भाग के आया हो,
इसे यहाँ पे जहाँ पे वो गिरा हुआ था वहाँ पे भाग के आया हो, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और यह आपसी संघर्ष है, इसको भी ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। विभाग भी इसकी अभी पुष्टि नहीं कर पा रहा है सर। हाँ बिल्कुल, जीवन सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन विभाग में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अधिकारी हर एंगल से जांच कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी अब इसकी जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन गजराज की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पीपल पड़ाव रेंज में ये संदिग्ध हाथी की मौत हुई है। और अब बात होली के रंग साधु संतों के संग। मथुरा गोकुल स्थित रमण रेती आश्रम में आज ब्रज की पारंपरिक भव्य होली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कसणी गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित इस उत्सव में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कान्हा की नगरी पहुंचे और आज की होली के लिए 10,000 लीटर टेसू का रंग विशेष रूप से तैयार किया गया। इसके साथ ही 6 कुंटल अबीर, गुलाल, 2 किलो चंदन और 100 ग्राम केसर का उपयोग किया गया। आश्रम के वार्षिकोत्सव के दौरान हर साल संतों की टोली जमकर होली खेलती है, जो इस उत्सव का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए फूलों की वर्षा और रमण रेती के पवित्र रज के साथ होली खेली जाती है। उत्सव के दौरान श्री कृष्ण लीला का मंचन और होली के रसिया गायन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है और होली खेलने आए साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी घूमते हुए नजर आए। रमण रेती के होली के साथ ही ब्रज में उत्सव का आगाज हो चुका है। ब्रज में होली और आज रमण रेती आश्रम में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। उस समय आज यहाँ पे सर आज रमण रेती आश्रम में होली का यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध होली का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी व्यवस्था पूर्ण कर ली है। आपके माध्यम से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जिलाधिकारी चंद्र तहसील सर, होली का त्योहार मनाया, क्या कहेंगे? आपको होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही प्रभु हम सबके जीवन में रंग बिखेरते रहें खुशियों के, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है अनेकता में एकता की, जो हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है अनेकता में एकता की, वैसे ही पल्लवित पुष्पित होती रहे। हर व्यक्ति सुखी रहे, प्रसन्न रहे और ऐसे ही रंगों से सराबोर रहे। यही प्रभु से कामना है। बहुत होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे ब्रज में होली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। जहाँ की जो ब्रज की होली है वो 40 दिन तक मनाई गई है। आज जिस तरीके से रमण रेती आश्रम में होली का त्योहार मनाया है, जहाँ जिलाधिकारी और SSP यहाँ पहुंच चुके, जिस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में चूक न हो उसको लगातार जायजा लेने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। सुशील चौधरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, धूमधाम से साधु संतों ने भक्तों संग होली खेली और ब्रज में होलिकोत्सव का जो है आगाज हो चुका है और जिसकी झलक आज साफ तौर पर देखने को मिली। क्या कुछ अहम नजारा देखने को मिले? जी मैं आपको बता दूं कि ब्रज में जो होली का उत्सव है वह 1.25 महीने चलता है। पूरे देश में होली जो होली है सब जगह हो रही, या ब्रज हो रहा है, या इस ब्रज की जो होली है उसको देखने के लिए जो भगवान है वो भी तरसते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज रमण रेती आश्रम गोकुल में होली का आगाज हो चुका है, जहां पर होली का उत्सव मनाया। देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं ब्रज में होली का आनंद लेने के लिए। आश्रम में आज 10,000 लीटर जो टेसू का जो रंग था वह और 6 क्विंटल अबीर गुलाल, 2 किलो चांदी और 100 ग्राम केसर का भी उपयोग किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रज में होली का उत्सव मनाया जाता है जिसमें अबीर गुलाल यूज किए जाते हैं, वह टेसू के फूलों का जो रंग है वह बनाया जाता है, ना कि जो बाहर से जो केमिकल वाला होता है वह नहीं यूज किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ भक्त आते हैं, किसी को स्किन की दिक्कत न हो, यहाँ जो भक्त आते हैं हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। आज जिस तरीके से जो रमण रेती आश्रम में भव्य नजारा देखने को मिला है, जो भक्त हैं, जो संत हैं, वह एकदम झूम उठे हैं। पूरा जो पंडाल था वह होली के रंग में सराबोर दिखाई दिया। चारों तरफ
राधे राधे जैसे जयकारे गूंजे, जैसे सबसे पहले फूलों की होली हुई, उसके बाद अबीर गुलाल की होली हुई, तो उसके बाद जो रंग की होली हुई। जिस तरीके से वहाँ को वातावरण था देखने लायक था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो ब्रज में होली खेली जाती है वह बहुत ही अद्भुत है जी। हाँ बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो होली के गायन के साथ भक्तों ने फूलों की होली और गुलाल की होली खेली जमकर। उड़ा अबीर गुलाल और आसमान पूरा सतरंगी नजर आया। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।